किनारे किनारे। अच्छा हाँ बोलो, देवरा बाबा का कभी कभी फैमिली का भी डाल देना चाहिए। हाँ बताओ। सो गाइस, पापा इनकी कहानी सुना रहे देवराहा बाबा की। परम हंस माने परमहंस बहुत ऊंची हाई लेवल का अध्यात्म है, योगी होते हैं उसमें। परमहंस किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अपने अच्छा भोजन के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए किसी से फरियाद नहीं करते। तो बोले यहाँ कुछ मांगना नहीं है, आसमान के नीचे धरती तुम्हारी माँ है, उस पर सो जाओ। हाँ, ये कल बता रहे थे कि धरती तुम्हारी माँ है, सारे कपड़े खोल के और पत्थर में बांध के नदी में फेंक नदी दी। में फेंक दिया। और वो जो तुम्हारा जटाई में जू पड़ गया। और तुम्हारा जो यहाँ आश्रम में आए थे तो छत है वो तुम्हारा जो छत है वो आसमान है, और तुम्हारा जो बिस्तर है वो जमीन है, यही ना? पेड़ों पर चढ़ के अपना गुजारा करते थे। ये कभी सांप, देवराहा बाबा? नहीं, ये इनके चेहरे। अच्छा, इनके पहले चेहरे? इनके पास आए थे तो ये बोले जो और कुछ बहुत पहुंचे महात्मा महाराज के नहीं, पास नीम जाऊंगा। करोली बाबा के मतलब भक्त बढ़ते जा रहे हैं पूरे ऑल इंडिया। नीम करोली बाबा और ये दोनों आपस में मेल जोल अभी होता था। देवराहा बाबा का तो नहीं जानते हैं लोग, इनका भी आने वाले समय में बहुत लोग जानने लग जाएगा। आने वाला समय में जानेगा। विदेशी आए थे, इनके समाधि जब लिए थे तो कई हजार सर पे घेर लिया। अब वाजपेयी का बड़े बड़े मंत्री आए थे। अरे जल पे कैसे चल लेंगे? आप कह रहे हो जल पे कैसे? ये सिद्ध पापा कह रहे इतना हल्का कर ले कि जल में तैरने लग, फूल की तरह। जल में कैसे तैरेंगे? सिद्धियां प्राप्त थी महायोगी मतलब जल में तो कोई चल ही नहीं सकता इंसान। जल में ये एक शरीर से दो शरीर पैदा कर देते थे। तो यानी ये परमात्मा है। वो कहते थे मैं आदमी पंच तत्व का शरीर होता है। पंच तत्व क्या होता है? वायु, धरती, प्रकाश, प्रकाश कर रही है, आकाश, जल, अग्नि भूल गया। हाँ वही याद कर रही थी, मुझे पता है। पांच तत्व। पांच तत्व, एक तत्व भी नहीं रहना तो आदमी जीना मुश्किल है। तो ये बोलते हैं मैं पंच तत्व नहीं हूँ। पंच तत्व से परे कौन है? वो तो परमात्मा ही है। हाँ, परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है। तो वही तो मैं बोली, परमात्मा मुझे सबसे अलग है, सब में समाया हुआ है, लेकिन सब में अलग, सबसे अलग है वो। उसे न दुख होता है न सुख होता है। वो सब में निराकार रूप में, सब में भी, चींटी से लेकर हाथी तक सब में वही वर्तमान है। जड़ में, चेतन में, हर कंकड़ पत्थर में परमात्मा समाहित है। नीम करोली बाबा, ये भी तो परमात्मा बाबा, ये तो ये इनको तो हनुमान जी की भक्ति की, फिर हनुमान जी की कृपा हो गई। हनुमान जी का अवतार है। हनुमान, इनका शरीर बदलते हुए लोगों ने देखा है कि उस शरीर से हनुमान जी के रूप में आ जाते थे। जैसे देवराहा बाबा के तो कई चमत्कार बताए। नीम करोली बाबा की जो बात बोलते हैं वो, जैसे एप्पल वाला फोन जो फाउंडर था, एप्पल वाला, फेसबुक वाला, जूलिया रॉबर्ट, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, योगी, मोदी, अरे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस के बड़े बड़े धनी से लेकर गरीब तक इनके शरण में आते थे, लोगों का कल्याण करते थे। हाँ, विराट कोहली गया था, लाखों लोगों का कल्याण करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये सदा अजर अमर है। देवराहा बाबा ने बोला था कि नीम करोली बाबा सदा अजर अमर है। देवराहा बाबा के तो कई चमत्कार बताए। नीम करोली बाबा भी सदा अजर अमर है। देवराहा बाबा ने बोला था कि नीम करोली बाबा सदा अजर अमर है। जो बात ये बोलते हैं वो सच हो जाता है। शरीर त्यागने के बाद में उनकी शक्ति बेशुमार है। सो गाइस, जैसे कि आप लाखों लोग उनके कैंची धाम में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है। देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी किया था ये राम मंदिर बनेगा, सब चारों धर्मों के सहयोग से बनेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ, सबने सहयोग दिया। मुस्लिम ने भी अपना पैसे इनके देवराहा बाबा के सांप, हाथी, शेर भी पालतू जानवर, शाहरुख खान, सलमान खान ने भी कुत्ते की तरह पूछ बैठ जाता था। शेर भी नहीं इनकी कहना मानता था। हिंसक जीव भी हिंसा छोड़ देते थे।
नीम करोली बाबा। दे रहा है बाबा। ये दोनों बाबा को आप साथ में कर दिए, वाह। ये एक चमत्कार से कम दोनों नहीं, ही बाबा सिद्ध है। दोनों को एक साथ कर दिए और ये भी फोटो शिव भी। ये कभी शिव रूप में कभी विष्णु रूप में रहते हैं। इन्हीं दोनों बाबा के अभी ये कौन से बाबा हैं वैसे? ये मैं स्वामी नारायण, हाँ हाँ जानती भगवान हूँ स्वामी जानती हूँ। नारायण है। ये भी भगवान विष्णु के अवतार है। ये भी इन्हीं की तरह ही। हाँ, ये भगवान विष्णु के अवतार है ये। जैसे ये इंसान के उसमें है ना कि परमात्मा नहीं है ना नहीं, ये भी इनकी तरह। भगवान है, भगवान स्वयं। राम जी भी तो अवतार लिए थे, तो ये अवतार लोग हैं। हम्म। और इनकी जरा बाबा कहते हैं, हमारे कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ जैसे माँ के पेट से। तो ये दोनों के इकट्ठे फोटो कर दिया। और इनका सामने मंदिर, ये बिल्कुल सामने कैची धाम, यही मंदिर तो प्रसिद्ध है अभी। ये मंदिर जो है देवराग का मतलब हनुमान जी भी होता है। ये दोनों हनुमान जी के अवतार है। और ये रहे हनुमान जी। इनका शिव जी की तरह अभिषेक होता है, दूध से, सैकड़ों लीटर दूध से, साल से। इनका फोटो भी बहुत चमत्कारी है काफी। लोग वहाँ जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, जरा वहाँ लोग फरियाद पूरी होती है। देवराह बाबा का भी हो गए स्थान, जैसे नीम करोली बाबा का जन्म स्थान, जहाँ पे ये इनकी महायोगी उपाधि मिली है इनको। इनको 10 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त थी। और ये नीम करोली बाबा जी को आप पहले से जानते थे या जब से यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे तब? किसी के मुंह से सुना था 2022 में, तो 22 से सोच रहा था, तो 23 में गए। सबसे पहले तो आप रांची कहाँ गए थे? वहाँ पे गए थे ना? रांची नहीं, लखनऊ इनका एक मंदिर था छोटा सा। हाँ, कानपुर में। कानपुर में सबसे पहले गए थे। वो भी इन्हीं का मंदिर है। सुनो, आपका तो एक इनका स्टोरी है। 130 मंदिर बनाए हैं बाबा नीम सबसे करोली में। पहले नीम करोली बाबा के आप कौन से मंदिर गए थे? कानपुर में गए थे। कानपुर के बाद कौन से गए कानपुर थे? में पनकी में है। हाँ हाँ, उसके बाद कौन से मंदिर गए इनके? उसके बाद कैंची धाम गए, फिर काश्मीरी गेट गए, फिर जौनापुर गांव में मंदिर बना हुआ है, कुतुब मीनार। फिर उसके बाद में इनके समाधि पर गए आगरा। हाँ देखो, आपका तो पूरा लिस्ट तैयार है। वृंदावन में समाधि लिए थे, वहाँ गए थे। फिर इनका अकबरपुर में गांव में जन्मदिन मनाया, जन्मोत्सव में गए थे 8 दिसंबर को। और उसके बाद आप सब जगह घूम ले। और कुछ रह गया अब इनका? क्या आ रहा है फरवरी में? कुछ आ रहा है ना इनका? नीम करोली वहाँ उसका मंदिर का उद्घाटन है 15 फरवरी को है, जहाँ ट्रेन रोकी थी बाबा जी ने।